कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। ऐसे में बलूचिस्तान के नौजवानों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा से पानी को जज्ब करके इस्तेमाल के लिए फराहम करेगी। इस डिवाइस को बनाने वाले तलबा का मौक़िफ़ जो है वो जिस शहर में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा, खुश्की नहीं होगी, ह्यूमिडिटी के लेवल को देखते हुए ये मशीन जो है वो घरों में भी काम करेगी। अगर हवा में नमी का तनासुब 30% तक हो तो ये डिवाइस 1 घंटे में 20 मिलीमीटर तक जो है वो पानी बना सकती है। बिल्कुल। और ये दोनों नौजवान जिन्होंने इस मशीन को बनाया है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, जो हमें बताएंगे कि डिवाइस क्या है, कैसे काम करेगी। तो बात करते हैं मोहम्मद अली से और मूसा अली से, जो कि दोनों स्टूडेंट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। अली, मूसा, अच्छा मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले आपसे, बल्कि आपने माइक पकड़ा हुआ है तो आप ही पहले जवाब दीजिए। ये मेरा ख्याल है कि मशीन कराची में ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया और कब आपने इस पर काम शुरू किया? ये है कि हमारा ये FIP प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने पहले मतलब डिसाइड करना होता है कि हमने किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा काम करें जो कि बलूचिस्तान की जो है ना, और ओवरऑल पाकिस्तान में पानी के बहुत इशू है, तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमने इस डिवाइस को बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम पानी के इशू को जो है ना वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस डिवाइस को बनाया है और अभी सही से काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अली के कोयटा में या बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में खुश्की रहती है, खुश्क हवा रहती है, मौसम खुश्क है, यहाँ तक कि AC के आउटर से भी जो है वो पानी नहीं टपकता। तो वहाँ पर 1 घंटे में कितनी स्पीड में हवा होगी? यानी अगर हम विंड मिल से इसका कंपैरिजन करें तो विंड मिल को 12 से 14 किलोमीटर पर आवर की हवा रिक्वायर्ड होती है अपना काम करने के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस वो 50 से 60 किलोमीटर पे देता है। आपकी डिवाइस जो है वो कितनी उसे जो है वो विंड पावर रिक्वायर्ड होगी, एक ये बताइएगा, और उस पावर को कैलकुलेट करते हुए पर आवर की बेसिस में कितने मिलीलीटर पानी जो है वो उससे जज्ब हो जाएगा या हम हासिल कर सकेंगे? सर, इसमें जो है कि हमने कुछ डिवाइसेस यूज़ किए हैं। पेल्शियर डिवाइस, ये जो हमारा सिस्टम है ये उसके थ्रू काम करता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपको कितना वक्त लगा इस मशीन को तैयार करने में और इस पे आपका खर्चा कितना आया है? मैम, हमें इस मशीन को तैयार करने में जो है ना 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं। हमें ये काम 2 सेमेस्टर के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। अच्छा, इसका मॉडल जो है वो आप लोगों ने खुद तैयार किया था या ये मॉडल जो है वो रेडी था और आपने सिर्फ इसको जो है वो प्रिपेयर किया है, बनाने के लिए जो है असेंबल किया है? नहीं सर, ये मॉडल हमने खुद तैयार किया है और ये पहले से बना हुआ नहीं था, हमने खुद ही तैयार किया है। और जो इसमें जो भी डिवाइसेस यूज़ किए हैं हमने खुद ही लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा, जहाँ तक मैं समझी हूँ, आप लोगों की यूनिवर्सिटी में थीसिस था जिसमें आपको कुछ ना कुछ तैयार करना था, तो ये आइडिया आप लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट किया और ये चीज़ तैयार की है। यूनिवर्सिटी ने कितना कोऑपरेट किया है? और आपका, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इस पर एक्सपेंस कितना आया, कितने पैसे खर्च किए, किसी से हेल्प की ज़रूरत पड़ी या फिर अपने तय आप लोगों ने किया? मैम, हेल्प तो किसी से हमने नहीं ली है। हमने अपने जो है हमारे पॉकेट मनी है, हमने उससे इस डिवाइस पे काम किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं किया गया इतना। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक मुझे नहीं पता चल सका कि अली और मूसा दोनों में से जो भी बताना चाहें इसका जवाब दें कि इससे पानी हम कितना हासिल कर सकते हैं 1 घंटे में, ताकि ये तो पता चले कि डिवाइस कारामद कितनी है। अच्छा, मैं चाहूंगी सवाल का जवाब मूसा दे दें। बिल्कुल सर, हम बेसिकली ये होता है कि एज अ इंजीनियर तो हम पहले डिवाइस को बनाने से पहले हम सर्वे करते हैं। जैसे कि हमने इस डिवाइस को जब हमने बनाना स्टार्ट किया था, हमने तब भी सर्वे किया था कि क्या ये डिवाइस पहले बन चुकी है या नहीं बनी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इस पे काम किया गया है, पाकिस्तान में काम नहीं किया गया और पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं बनाया, वहाँ ये सक्सेसफुल भी है। और फिर हमने इसको डिवाइस को इम्प्लीमेंट किया। जी सर, तो इसमें यह है कि आप जो कह रहे थे, आपका क्वेश्चन था कि ह्यूमिडिटी कि कितना हम पानी बना सकते हैं। सर, कोयटा का ये है कि कोयटा एक ड्राई एरिया है जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग था, इसलिए हमने इस ऑब्जेक्टिव को हमने कंप्लीट किया है कि हमने 1 घंटे में अगर ह्यूमिडिटी लेवल 30 to 35 हो या 40% हो तो हम 25
ml पानी तक, 30 ml जो है ना पानी तक हम बना सकते हैं। और हमने उसके बाद हमने जैसे कि मैं हर जगह पर एक चीज़ को बताता रहता हूँ कि गवादर और जितने भी साइड एरियाज़ हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है गवादर जैसे सी पोर्ट है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस मशीन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें तो हमारे लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। वहाँ पे लोग जो है लो क्वालिटी वाटर पीते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ का शिकार होते हैं। नहीं, पानी होता ही नहीं है ऐसे इलाकों में। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं गडानी वगैरह के, अगर हम आप बात करें तो वहाँ तो पीने का पानी अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ के लिए आपकी ये जो डिवाइस है काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर इसी रेशियो को हम आगे बढ़ाएं और ह्यूमिडिटी लेवल को साहिली इलाकों के हिसाब से अगर ले जाएं 60-70 पे, तब कितना पानी जो है वो इस डिवाइस से जनरेट हो जाएगा। और ये डिवाइस जो है वो सोलर से ही कनेक्टेड होगी डेफिनेटली, इसके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ऐसा ही है? जी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर है, तो हमने उसी चीज़ को कंसीडर किया था कि हम जो है सोलर प्लेट्स को लगा लेंगे। अगर हमें इस चीज़ पर वो हो जाता है कि हमें मतलब इस चीज़ का परमिशन मिल जाती है और फंडिंग हो जाती है कि आप इसे साइड एरियाज़ पर लगाना स्टार्ट कर दें, तो अगर हम सोलर के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन करें तो ह्यूमिडिटी लेवल अगर 70% पर है तो ये बहुत ज़्यादा पानी बना सकता है, 50 to 60 ml, 70 ml एक घर के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा, इस मशीन को बनाने में आपका खर्चा कितना आया, और दूसरा आपसे क्या मार्केट से किसी ने राब्ता किया है कि भाई इसमें मजीद काम करते हैं या फिर आपके इस आइडिया को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमें गाइड कीजिए। दरअसल ये है कि इसमें हम जब टेस्टिंग और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपने डेटा को पहले टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेन करते हैं, तो हम डिवाइसेस लेते हैं, उसमें काफ़ी बीच में जल जाती हैं, हमें वापस जो है ना रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 80 to 90,000 हमारा इस पर बजट लग गया था। और दूसरा ये है कि हमें किसी इंडस्ट्री ने अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया। अगर हमें कर सकें तो हम इसको हम इंडस्ट्री लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट आपने जो है वो कैलकुलेट करके बताई है, और डेफिनेटली जब आप एक्सपेरिमेंटल फेज में होते हैं तो कॉस्ट जो है वो बढ़ ही जाती है क्योंकि एंड रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है। ये बताइएगा कि ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त मार्केट में लॉन्च के लिए रेडी है या अभी इसमें ऑल्ट्रेशन की और गुंजाइश है जिसको आप अभी करना चाहते हैं? आप सेटिस्फाई हैं इससे? अभी आप इसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे चैनल पे जो लोग आपको देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो। सर, इसमें यह है कि हमारी डिवाइस जो है बिल्कुल कंप्लीट तैयार है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हम अपने FIP जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस पर हमने उसको पूरा करना पड़ता है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको प्रोडक्ट शेप में लेकर आएँ। तो जब हम अपना FIP की डिफेंस दे रहे होते हैं तो तब भी हमें ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये डिवाइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पॉसिबल सारे एस्पेक्ट्स वो उनके देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ये अप्रूवल किया जाता है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के पैनल ने, हमारे डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को अप्रूव्ड किया हुआ है कि डिवाइस इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि हमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी ये अप्रूव्ड हो चुका है कि हमारी डिवाइस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये इंडस्ट्री लेवल पर अगर कोई इस पे काम करना चाहते हैं हमारे साथ तो इंडस्ट्री लेवल पे ये कंप्लीट है, हम इस पे काम कर सकते हैं। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो इसी डिवाइस को अगर आप थोड़ा सा बेहतर करने का या फिर इसकी जो अफादियत है उसको बढ़ाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं या फिर नहीं? अभी जी, हम इस पे अभी भी स्टिल इस पे हम अपना जैसे कि हमारे कुछ टारगेट्स थे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी एंड हो गई है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि हम इस पे मज़ीद हम इसके प्लान करते हैं, हम इसकी जो है ना पूरी रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि हम इस पे मज़ीद अगर हमें कोई इंडस्ट्री लेवल या कोई भी हमें ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्ट करती है तो हम इस पे मज़ीद अपने प्लान्स को हम तैयार रखते हैं कि अगर हमें कंटेक्ट कर लें तो हम मज़ीद इसमें ये अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो है वो मूसा मैं आपसे करना चाहूँगा, ये ज़ाती नौइयत का सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी डिवाइस जो है वो रिमोट एरियाज़ में इंक्लूडिंग डेजर्ट और सहरा के जो इलाके होते हैं जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर आप वहाँ उस सफ़र पर निकले तो क्या ये वहाँ के लिए कारामद होगी? क्योंकि वहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, और कोयटा में भी खैर आपने बताया कि खुश्क मौसम जो है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस डिवाइस को बनाया है, तो क्या ये रेगिस्तान के लिए कारामद होगी? जी सर, ये हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि हम सोलर्स के थ्रू इसको डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं।
देखें हर जगह पर ड्राइनेस होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल तब भी कहीं ना कहीं पे होता है, मौजूद होता है। रात के टाइम, दिन के टाइम पे ह्यूमिडिटी लेवल होता है। हम इसको अगर रेगिस्तान इलाकों में भी, मतलब रेगिस्तान जहाँ पे हैं, हम वहाँ पे भी अगर इसको लगा लें तो तब भी ये वहाँ पे डिवाइस काम कर सकती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात क्योंकि है। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ये कोयटा में ही था कि मेरिटा में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको डिवाइस को रन किया है और हमने पानी को जनरेट किया है। वो हमने अच्छा, अपनी मुझे थीसिस थोड़ा में सा भी ऐड मूसा, किया हुआ है कि हमने ठीक है, आप अपनी टीम के हवाले से जी। बताएगा, आप लोगों का ग्रुप कितने लोगों का है, क्योंकि हम आप दोनों को तो देख रहे हैं, इसके अलावा भी क्या दीगर स्टूडेंट्स की एफर्ट्स इसमें हैं और यूनिवर्सिटी का किरदार इसमें क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? जी, ये होता है कि हम जो हैं 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। मेरे एक और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो यहाँ पे आजकल नहीं होते। और हमारे एक सुपरवाइज़र हैं जो कि हमें सुपरवाइज़ करते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं। बाकी ये है कि डिवाइस की इम्प्लीमेंटेशन हम खुद इस पे काम करते हैं और हम इसके खुद सर्वेस करते हैं, क्योंकि ये पर्सनल पे, मतलब एक स्टूडेंट्स खुद इसको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम लेकर ही इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इस पे खुद इस पे काम करते हैं। जी बिल्कुल, डिवाइस जो है, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में अलाउड होता है कि हम अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी से भी गाइडलाइन ले सकते हैं अगर हमें कोई इशू आ रहा होता है, और लेकिन ये है कि हमें काम खुद करना पड़ता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह करे आप इसी तरह मज़ीद ज़बरदस्त काम करते रहें और मुल्क को भी फ़ायदा होगा, और ज़ाहिर है आप भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बली और मूसा, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।